हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए जो लेकर आए हैं वो फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 का लघुत्तरीय प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आए हैं। वैसा ही प्रश्न लिया गया है जो प्रश्न सीधा सीधा परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होता है। तो आप लोग भी अपने अपने कॉपी कलम के साथ हो जाइए तैयार और इन सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, अपने नोटबुक में। चलिए चलते हैं प्रश्न एक की ओर, समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे आप लोग। आँख की संवेदन क्षमता का क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा आँख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु का साफ साफ देखने की क्षमता को खो देता है, वही संवेदन क्षमता कहलाता है। नेत्र अपने अंदर जाने वाले प्रश्न दूसरा देखिएगा। नेत्र अपने अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर होगा, आप लोग नोट कीजिएगा, परितारिका या आइरिस की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अंधेरे में परितारिका के बीच का छिद्र, जिसे पुतली कहते हैं, स्वतः फैल जाती है और तेज रोशनी में सिकुड़ता है। अतः कैमरा में जो काम प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करना अर्थात डायफ्राम करता है, वही काम आँख में पुतली करता है। अतः आइरिस की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश की मात्रा के द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए आगे प्रश्न देखिएगा। निकट दृष्टिता क्या है? इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, इसे ही निकट दृष्टिता या निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। जैसा कि आपने समझा कि निकट रखी गई वस्तु या निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। इसका दोष होने का कारण क्या है? देखिएगा, निकट दृष्टि दोष के निम्नलिखित कारण है। देखिएगा, निकट दृष्टि दोष के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 में कारण देखिएगा, नेत्र गोला का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। दूसरा देखिएगा, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना। दूसरा देखिएगा, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना। चलिए अब इस दोष को दूर करने का क्या उपाय है? देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऑप्टल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इतना ही आप लोग लिखिएगा। चलिए प्रश्न 5 देखिएगा। आप लोग को बता दो, इसमें सिर्फ वैसे ही प्रश्न हमने लिया है जो अपना सीधा सीधा डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए आप लोग इसे ही नोट करेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? ये प्रश्न है। उत्तर देखिएगा, अभिनेत्र की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से कम नहीं होती। कोई वस्तु नेत्र को अत्यधिक निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बने, जिसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब धुंधला सा बनता है। नेत्र की सिलियरी पेशियाँ उतनी ही खींच पाती जितनी कि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाती है। चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? इसका आंसर देखिएगा, नेत्र से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता जो खो देने को ही दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते क्यों? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन यहाँ चंद्रमा और ग्रह के बारे में कहा जा रहा है कि क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। तो सुनिएगा, इसका सही आंसर होगा
आंसर आप लोग भी नोट करेंगे। चंद्रमा और ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट है। चंद्रमा और ग्रह से आती किरणों का भी अपवर्तन होता है। अतः अपवर्तन के कोण के परिवर्तन के कारण ग्रह और चंद्रमा भी आभासी स्थिति में नगण्य परिवर्तन होता है, जिससे उससे आती किरणों की तीव्रता में आभासी परिवर्तन नहीं हो पाता है। फलतः ग्रह और चंद्रमा टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। चलिए प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय अर्थात सूर्य उगने के टाइम। रक्ताभ के मतलब होता है लाल, अर्थात सूर्य उगने के टाइम सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो सुनिएगा। प्रातः के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। सूर्य की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए वातावरणीय मोटी परतों से गुजर कर पहुँचना पड़ता है। नीले और कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वहां उपस्थित कणों के द्वारा प्रकीर्णित कर दिया जाता है। हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्ध्य का होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, अर्थात लाल दिखाई देता है। ये सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों टाइम की कहानी यही है। सूर्य जब डूबता है उस समय भी सूर्य लाल दिखाई देता है, और सूर्य उगता है उस टाइम भी सूर्य लाल दिखाई देता है। चलिए आगे देखिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं समझाना है। तारा क्यों टिमटिमाता है आपको बताना है। इसका आंसर लिखिएगा आप लोग। तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरण इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है। इससे आंखों में प्रकाश का कभी कम पहुंचता है, इससे आंखों में प्रकाश कभी कम पहुंचता है तो कभी अधिक, जिसे तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। चलिए आगे प्रश्न देखिएगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? इसका आंसर लिखिएगा। अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता और न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। चलिए आगे देखिएगा। इंद्रधनुष की व्याख्या करें। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे नोट कीजिए आप लोग। यदि नोट करने में परेशानी हो रहा हो तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर नोट करेंगे। चलिए आगे देखिएगा। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? इसका कारण यह है कि लाल रंग कोहरे अथवा धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है और यह दूर से भी लाल रंग दिखलाई दे जाता है। तो कहीं भी देखिएगा सिग्नल पे, चाहे रेलवे का सिग्नल हो या ट्रैफिक का सिग्नल हो, तो वहाँ लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है गाड़ी को रोकने के लिए। तो चलिए ये था पार्ट 3 का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। आप लोग भी इसे नोट कीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे याद कर लेंगे और याद करके जब आगामी परीक्षा में आप लोग गर्दा उड़ा देंगे, क्योंकि इसमें से अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जाएंगे, तो आप लोग नोट कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ अगले दिन। जब तक हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।